आज हम ब्रह्मा और इंद्र के उस प्रसंग को स्पष्ट करेंगे। ये घटना उस समय की है जब मेघनाथ ने इंद्र को बलपूर्वक स्वर्ग से बंदी बना करके घसीट करके अपने रथ से लंका लाया। इंद्र के साथ पहली बार हुआ कि वो बंदी बना करके धरती पे लाए गए। हाँ, ये कई बार हुआ कि राक्षस और दैत्यों ने स्वर्ग पे आक्रमण करके उनको खदेड़ा, स्वर्ग पे वो विराजमान हुए दैत्य लोग, लेकिन इनको घसीट करके पृथ्वी पे लाना, बंदी बनाना, इतनी बड़ी घटना आज तक नहीं हुई है जो मेघनाथ के द्वारा कारित की गई। तो ब्रह्मा जी उनको छुड़ा करके लंका से जब इंद्र को लाते हैं तो रास्ते में इंद्र बहुत प्रायश्चित करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, हे परमपिता, ये मेरे साथ कैसे हुआ? इतना बड़ा कलंक कैसे लगा कि मैं घसीट के स्वर्ग से धरती पे लाया गया? आज तक मेरे साथ ऐसे घटना नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इंद्र भूल गए ये कलंक, इसका कारण क्या है? इसका कारण गौतम ऋषि के द्वारा दिया गया तुम्हें श्राप है, जो तुमको श्राप मिला है। मैंने सृष्टि में एक ऐसे नारी का प्रादुर्भाव किया, परम सुंदरी का एक ऐसा सुंदरी हमने बनाया कि मेरे मन में एक लालसा थी कि सबसे अच्छी, सबसे सुंदर, सबसे अलग एक स्त्री का मैं निर्माण करूं धरती पे। वो भी मैंने किया अहल्या के रूप में। मैंने उसको अपना बेटी माना। अहल्या का मतलब ही होता है इंद्र की अहल्या। अ माने बिना, हल माने निंदनी, जो कभी निंदनी न हो। उस परम सुंदरी को मैंने गौतम ऋषि के साथ शादी कर दिया और धरती पे उनके साथ रहने लगे सुखपूर्वक। शादी तो बहुत लोग करना चाहते हैं, बड़े बड़े राजा इंद्र, तुम भी करना चाह रहे थे, समस्त देवता, समस्त सारे लोग, लेकिन मुझे अच्छा लगा गौतम ऋषि का अनुकूल व्यवहार। तब से लेकर के तुम अहल्या के पीछे दुराचारी भाव से पड़े रह गए। अब एक दिन ऐसा आया कि गौतम ऋषि का तुम भेष बना करके ब्रह्म मुहूर्त में जा करके अहल्या के साथ निंदनीय काम, दुराचार करते हो। उसी समय तुमको गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। क्या? कितने बड़े राजपद पे बैठ करके, इतने ऐश्वर्य पद पे बैठ करके इतना गंदा और निंदनीय दुराचार काम करते हो। जाओ, अब आज से तुम्हारा ये इंद्र पद जो भी बैठेगा टेम्पररी रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा। धीरे धीरे तुम्हारी ऐश्वर्यता, तुम्हारा तेज ये क्षीण होता रहेगा। ये गौतम ऋषि ने श्राप दिया। अब तुम्हें कलंक लगेगा, एक न एक दिन दुश्मन के हाथ तुम बहुत कलंकित होगे, जो कि ये कलंकित हुआ। मेघनाथ ने तुम्हें बंदी बना करके लाया, एक गौतम ऋषि का श्राप है। उसी की वजह से इतना बड़ा तुम्हें कलंक लगा है। बड़ा प्रायश्चित करते हैं इंद्र कि प्रभु मुझसे गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। कहने एक बार गलती नहीं, अनेकों बार किए हो गलतियां, तुम्हारा काम ही है करना, ब्रह्मा ने कहा। लेकिन इस गलती को गौतम ऋषि के श्राप से इतना फलीभूत हुआ कि तुम इतने आज कलंकित हुए। यहाँ तक गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, याद करो इंद्र, कि आज से इस सृष्टि में जरा भाव की उत्पत्ति इंद्र तुम्हारे के द्वारा हुआ। माने कि अब विवाहिता स्त्री के पीछे दुराचार की भावना से लोग पड़ेंगे और उसके साथ गलत करेंगे, इसकी उत्पत्ति अब आज तुमने कर दिया। तो जो पाप वो दुराचारी करेंगे उसका आधा पाप तुम्हें लगेगा। और यही कारण है इंद्र, तुम पाप कम भी करो, लेकिन धरती पे जो पाप करता है उसका आधा हिस्सा तुम्हें दुराचार का लग जाता है। इसलिए आए दिन तुम अपने पद से पदच्युत हो जाते हो। एक गौतम ऋषि का श्राप है। तब इंद्र को प्रायश्चित हुआ और इंद्र ने ब्रह्मा से कहा कि अब जो हो गया इसके लिए मैं क्या करूं कि अब ऐसा कलंक, ऐसा अब मेरे साथ कभी घटना न घटे। प्रभु ऐसा होता है। तब ब्रह्मा ने कहा, अब भगवान विष्णु को प्रसन्न करो, उन्हें के तप करो, वही सब ठीक कर देंगे। तो ये प्रसंग ऐसा प्रसंग है जो कि हमको यह अवगत कराता है कि जब अधर्म या पाप करने से इंद्र जैसे देवता नहीं बच पा रहे हैं तो हम और आप कैसे बचेंगे। इसलिए हमेशा सबका सम्मान किया जाए, करना भी चाहिए।
कुदृष्टि किसी के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। यह प्रसंग यह बताता है। अगले प्रसंग में हम यह बात रखेंगे कि अहल्या के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके श्राप के विषय में वर्णन किया जाएगा। धन्यवाद।